अपने ने मंदिर जाना चालू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। पर जैसे कि अपने पैसे के पीछे भागते हैं, तो इसका अपने क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि मोह माया वाला सिस्टम जो है ये। देखो, माया का कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा है कि माया के अंदर अपना जितना भी जीवन है ना, जो भी संसार में अपने दुख सुख, अमीरी गरीबी, संतान सुख और गृहस्थ जीवन का सुख, वो सब माया है। इससे इंसान तो बचना नामुमकिन के बराबर है, ठीक है। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अगर अपने भगवान से समझें, तो भगवान की एक कथा है, उसमें बताया गया है कि खुद स्वयं भगवान भी माया से नहीं बच पाते हैं। इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ। विष्णु भगवान बैकुंठ धाम बैठे होते हैं और विचार कर रहे होते हैं कि मैं सृष्टि का पूरा पालनहार करता हूँ, सृष्टि का पूरा मैं ध्यान रखता हूँ, सब कुछ परे है, फिर भी माया एक ऐसी चीज है जिससे कोई नहीं बच पाता है, तो इसका मतलब क्या है। तो वो सोचते हैं कि मैं किससे पूछूं, तो उनके दिमाग में आता है कि मैं इस चीज का जवाब उनसे लूं जो माया से खुद परे, जिसका ना तो कोई अंत है ना कोई शुरुआत है, स्वयं शिव भगवान, शिव शंकर। तो कैलाश पर्वत जाते हैं, वहां शिव जी से मिलते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमें माया का मतलब बताओ। तो शिव प्रभु थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि माया एक ऐसी चीज है जिसको हम शब्दों में नहीं समझ सकते, इसको अनुभव करना पड़ता है। तो उसी वक्त शिव जी ने धीरे से अपनी तीसरी आंख को एक बार थोड़ा सा बंद किया, इतने में विष्णु भगवान वहां से हटकर सीधा पहुंच गए संसारिक जीवन में। विष्णु भगवान अपनी स्मृति भूल गए, वो भूल गए कि वो भगवान है, उनमें शक्तियां हैं, वो दिव्य है। सब भूलकर वो एक नॉर्मल इंसान के रूप में जीवन लेते हैं, बड़े होते हैं, संसार के दुख सुख भोगते हैं, संसारिक जीवन में आते हैं, पत्नी आती है, बच्चे आते हैं, संतान सुख सब भोगते हैं। लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है कि वो भगवान है, वो क्या कर रहे हैं। समय का काल चक्र चलता है, संतानें दूर हो जाती है, पत्नी दूर हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, धन संपदा चली जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, वो दरिद्र हो जाते हैं और दुखों से गिर जाते हैं। सुख उन्होंने भोग लिया, अब दुखों से गिर जाते हैं। फिर वो एक दिन बिल्कुल निराश होकर विलाप करते हैं कि भगवान मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे इतने दुख मिल रहे हैं। तब स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं, पीछे से उनके हाथ लगाते हैं और बोलते हैं, बताइए विष्णु, मोह का, माया का अर्थ समझे। इतने में ही भगवान विष्णु को अपनी सारी स्मृति आ जाती है, सारा ज्ञान आ जाता है, सब कुछ पता चल जाता है कि वो क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर भगवान शिव बताते हैं कि ये थी माया जिसमें आप खुद को ही भूल गए। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि माया एक ऐसी चीज है जिससे इंसान, दिव्य, सब अपनी जो मूल आकृति है, मूल तत्व है, मूल कर्तव्य है, वो सब भूल कर इसके सुख दुख भोगने लगते हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, माया सब कुछ भुला देती है। इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके उतना धर्म से जुड़ो, जितना हो सकता है उतना आध्यात्मिक रहो, ताकि कुछ तो हम इससे बचें।